जब हम लड़ते हैं ना, उनके पास हथियार होते हैं, अच्छा। असला होता है। हमारे पास अल्लाह का जज्बा ईमानी होता है, जज्बा होता है। हम जज्बे के साथ लड़ते हैं, हथियारों तो से नहीं लड़ते। आप- हमारी आर्मी के पास ऐसा शीशा होता है हाँ। जिसमें वो पूरी इंडिया के पता चलता है कि इनके फौजी कहाँ खड़े हैं, अच्छा। इनके जहाज कहाँ खड़े हैं, अफगानिस्तान में क्या लड़ना है। अफगानिस्तान को तो हम 24 घंटों में कब्रिस्तान बना दे पूरे अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की क्या मजाल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द थर्ड आई। आग और पानी का रिश्ता तो आप लोगों ने देखा होगा, जो एकदम से एक दूसरे के अपोजिट होता है। उसी प्रकार पाकिस्तानियों का एजुकेशन से वही रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन का वह लेवल है जहाँ लॉजिक का कोई स्पेस नहीं है। रिसेंटली शोएब चौधरी ने एक इंटरव्यू में वहाँ के सीनियर सिटीजन से जब इस बारे में बात की, तो उनका कहना था कि हमारे पास जज्बा है। हर पाकिस्तानी से भी आप यही क्वेश्चन करोगे तो उनके पास एक ही जवाब होता है, हमारे पास जज्बा ईमानी है। अगर हम लॉजिक की बात करें तो कोई व्यक्ति अगर AK-47 लेकर आपके सामने खड़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे? आपका जज्बा तो काम नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तानियों से जब ये क्वेश्चन करो तो उनका हमेशा से यही जवाब होता है कि हथियार तो नहीं इम्पोर्टेंट होते, लेकिन जो जज्बा होता है वो ज़रूरी होता है, और उसके बल पर हम किसी से भी जीत सकते हैं, चाहे आप उनके सामने कितनी भी लॉजिकल बात कर लो। चलो देखते हैं वीडियो में क्या हुआ। लेट्स सी द वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जब हम लड़ते हैं ना, उनके पास हथियार होते हैं, अच्छा। असला होता है। हमारे पास अल्लाह का जज्बा ईमानी होता है, जज्बा होता है। हम जज्बे के साथ लड़ते हैं, हथियारों तो से नहीं लड़ते। आपके ख्याल से जज्बा, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आपने तो मेरे से सीनियर है, जवाब देना है कि जज्बा सामने से फायर आ रहा हो, सामने से ये मिसाइल आ रहा है और मैं आगे जज्बा लेके खड़ा हूँ तो वो फायर कोई मुझे बात कुछ भी नहीं कहेगा। हमारी जो आर्मी है ना, शायद आपको नहीं पता, नहीं, मैं जज्बे की और टेक्नोलॉजी में आर्मी की तो बात ही नहीं कर दूसरा रहा। हम उड़ा के रख देंगे, सत्यानाश कर देंगे। नहीं, वैसे टेक्नोलॉजी और जज्बा टेक्नोलॉजी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा है। हमारे पास उससे बहुत मजबूत टेक्नोलॉजी है। ठीक है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी आर्मी के पास ऐसा शीशा होता है हाँ। जिसमें वो पूरी इंडिया के पता चलता है कि इनके फौजी कहाँ खड़े हैं, अच्छा। इनके जहाज कहाँ खड़े हैं, इनके बॉर्डर कहाँ थे। अच्छा। ऐसे उनकी आंखों में होता है। ठीक है। और अगर ये नरेंद्र मोदी माजरत ना करता और जो उसको ना कहता ट्रम्प को, हाँ। ये पाकिस्तान में उड़ा देना था सब कुछ उनका। ठीक हो गया। ये उसने हमारी ताकत देखते हुए कि यार इन चीजों का तो किसी को पता ही नहीं है हमारे अलावा, पाकिस्तान को पता कैसे चल गया। पाकिस्तान को कैसे पता चल गया? पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। ठीक है। जो वो कहते थे ये राफेल फ्रांस का जो तैयारा है उसको कोई गिरा नहीं सकता। हाँ। हमने गिराए हैं कि नहीं? ठीक। ट्रम्प कह रहे हैं कि 5-6 त्यारे गिरे हैं। ट्रम्प की ये स्टेटमेंट हमने तो सुनी, पूरी दुनिया ने सुनी कि 6, वो 7 भी कह रहे हैं। 7 लेकिन इंडिया वाले कहते हैं कोई सबूत दे, कौन से रफेल आपने करा दिए। उनका तो ये कहना है कि कोई एक फुटेजेस, कोई एक वीडियो, कोई हमें बताएं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दें। बात ये है कि वो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प को क्यों कहा कि हमारी जान छुड़ाओ पाकिस्तान से? वो 8-10 घंटे में तो जंग बंद हो गई। अच्छा, फिर ये अफगानिस्तान से भी जंग हो गई हमारी, उधर भी सामने वाले के पास जज्बा ईमानी, हमारे पास भी जज्बा ईमानी, इसके ऊपर क्या कहेंगे? अफगानिस्तान की सुन लें जी। अफगानिस्तान जो है ना, वो आजकल अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान इंडिया की गोद में बैठा अच्छा, हुआ है। ठीक है। इंडिया उसको साथ में ला रहा है कि मैं और आप मिलके ठीक है। पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान को शिकस्त देंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे। ठीक है। लेकिन क्या पिद्दी का शोरबा है यार। अफगानिस्तान ने क्या लड़ना है? अफगानिस्तान को तो हम 24 घंटों में कब्रिस्तान बना दे पूरे अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की क्या मजाल है। लेकिन अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने हमारे कहा पास- है कि हमने रशिया से लड़ लिया, हमने अमेरिका से, और नेटो रशिया से, से सोवियत लड़े थे यूनियन से। हमने उन्हें तालिबान का खिताब दिया था, हमने अमेरिका से लेकर उनको पैसा दिया था, हमने अपने फौजी भेज के उनके साथ खड़े होकर रशिया को निकाला, अमेरिका अच्छा, को तो यानी निकाला। कि हम तालिबान हमने खुद बनाए। उनकी इधर ये मदरसा हकानिया जो है, अच्छा। मौलाना समीउल हक का जो जी, जी, इंतकाल जी। कर गए, जी। वहाँ की पैदावार है ये तालिबान। ठीक है, तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि वो तालिबान जो हमने खुद क्रिएट किए थे, जो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन हमने खुद बनाई थी, आज वो ही हमारे सर का दर्द बन और गई। नहीं, उनकी हमें कोई टेंशन नहीं, कोई हम तो टेंशन नहीं उनको है। चपेड़े मार के मार देंगे। उनके पास क्या ताकत है? ठीक है। हमारे पास अल्लाह के बाद हमारे जज्बा ईमान की ताकत है। नहीं, वो ये इधर से तो मैं डिसएग्री करता हूँ ना। देखें, जज्बा हमारे पास भी तो जज्बा तो वो भी मुसलमान है। वो मुनाफिक इंडिया के पास भी तो जज्बा हो सकता है ना।